सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, क्या द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा जी ने मन में सोचा कि इसे किसने बता दिया कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। तो सुदामा जी सुशीला से आंखें चुराने लगे। क्यों? क्योंकि सुदामा जी को पता थी कि यदि सुशीला को ये पता चलेगा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं तो मुझसे कहेगी कि जाओ उनसे मिल कर के आओ, धन मांग कर के लाओ। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम्हें ये सब किसने बताया? सुशीला जी ने कहा कि ये बताया किसने है, नहीं बताया उससे मतलब नहीं, आप ये बताइए कि आपके मित्र हैं या नहीं। सुदामा जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। हल्के स्वर में सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र हैं मेरे बचपन के सखा, मेरे मित्र ही नहीं, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे इष्ट, मेरे देवता, मेरे भगवान, सब कुछ भगवान। सुशीला प्रसन्न हुई। सुशीला ने कहा, यदि आपके मित्र हैं, इष्ट हैं, भगवान हैं, बंधु हैं, तो आप उनका दर्शन करके क्यों नहीं आते? आप उनका दर्शन करके आइए। सुदामा जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा देवी, मैं इस हालत में नहीं जाऊंगा। सुशीला सुदामा जी के पीछे पड़ गई। आपको जाना पड़ेगा, आपको मेरी कसम, आपको अपने बच्चों की सौगंध, आप जाओगे। सुदामा जी ने कहा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं उनके पास इस हालत में नहीं जाऊंगा और मुझे पता है तुम मुझे क्यों भेजना चाहती हो। तुम मुझे इसलिए भेजना चाहती हो ना कि जब कृष्ण मेरी इस फटी चिथी धोती को देखे तो उसको मेरे ऊपर तरस आ जाए। तुम यही चाहती हो ना कि कृष्ण मेरे जब इस जर्जर शरीर को देखे तो उसको दया आ जाए। और तुम यही चाहती हो ना कि कृष्ण जब मेरे शरीर से निकली हुई इन हड्डियों को देखे तो उसको तरस आ जाए और मुझे धन दे दे। सुशीला ने कहा, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं, और यदि मित्र मित्र की मदद करता है तो इसमें बुरा ही क्या है। सुदामा ने कहा, माफ करना देवी, मैं भिखारी नहीं। मेरी ठाकुर जी ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि मैं भिक्षुक हो गया, लेकिन भिक्षुक का अर्थ भिखारी तो नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो केवल भिक्षुक हूं। और जितनी भिक्षा मैं मांग कर लाता हूँ, आज 7 दिन हो गए, लेकिन 7 दिन से मैं तो भूखा हूँ, बच्चों के लिए ही बनता है, तो मैं भिखारी कहाँ से हो गया। और तुम ये सिद्ध करना चाहती हो कृष्ण के समक्ष कि मैं भिखारी हूँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा उससे। सुशीला ने कहा, अगर आप नहीं गए तो ना आज से मैं आपसे बात करूंगी, ना बच्चों से बात करूंगी। सुदामा ने कहा, जो करना है वो करो भैया, मैं तो जाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा इस हालत में। सुशीला खटपाटी लेकर के पड़ गई। 3 दिन गुजरे, ना कुछ खाया, ना किसी बालक से बात की, ना खाट से खड़ी होती है, ना किसी की तरफ देखती है, बस लेटी रहती है, पड़ी रहती है। सुदामा जी के पास सुदामा जी के बालक गए, बच्चे गए, सभी ने कहा, पिताजी कुछ कीजिए, मैया ना बोल रही है, ना हमारी तरफ देखती है, बस रोती है और रो करके सो जाती है। आखिरकार सुदामा जी को सुशीला के समक्ष हार माननी पड़ी और सुदामा जी ने सुशीला से कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन कन्हैया मुझसे बहुत छोटा है और यदि मैं उसके लिए कुछ लेकर नहीं जाऊंगा तो ये तो गलत होगा ना। ऐसे खाली हाथ मैं पहली बार अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, कैसे चला जाऊं, कैसे जाऊं देवी। तो सुशीला जल्दी से खड़ी हुई खाट से और जल्दी से दौड़ करके कहा कि अभी मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। अपनी सहेलियों के पास गई और सहेलियों से कहा कि आज मेरे पतिदेव द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं,
तो सुशीला बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा करके बता रही थी कि मेरे पति के मेरे स्वामी के मित्र है ना द्वारकाधीश, इसलिए वो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो जो सहेलियां थी वो हंसने लगी, अरे पागल है गई है का, दिन में सपने देख रही है का, ये झूठे तू हमारे ही सामने बोलेगी। अरे द्वारकाधीश इतने बड़े सम्राट और अपने आप को देखा है कभी? चल कोई दिक्कत नहीं, झूठ तो मत बोल, बस एक मुट्ठी चावल की बात है, ले जा, लेकिन झूठ मत बोल कि तेरे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश। सुशीला पांचों सहेलियों के घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। सुदामा कहने लगे कि अब मांग करके ले तो आई हो, लेकिन इसे किस चीज में लेकर के जाऊं, कहां पर रखूं इन चावलों को? तो सुशीला ने कहा ये मेरी धोती किस दिन काम आएगी। धोती का एक पल्लू फाड़ा और फाड़ करके हाथ में दे दिया, उसमें चावल रखे और सुदामा जी वहां से चलने लगे, घर से चलने लगे। और सुदामा जी जैसे ही चलने लगे, तो ठाकुर जी का नाम लेते गाते, धूप पड़ रही थी, पैरों में कांटे चुभे, कभी खून निकलने लगे, कभी कांटे पैरों में टूट करके वहीं पर पैरों में ही गड़े रह गए। खून से सुदामा जी के पैर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कांटों में धोती उलझ गई, थोड़ी सी धोती फट गई, ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, एक टूटी सी लठिया थी। सुदामा गिरते कमजोरी की वजह से 7 दिन वैसे खाना नहीं खाया, 3 दिन तक देवी जी क्रोधित रहीं। चक्कर आते, लेकिन थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है कहते कहते सुदामा जी चलने लगे।